डियर स्टूडेंट्स, आज विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, तथा दूसरा जो टॉपिक है वो है विभवांतर अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले विद्युत धारा क्या है, हम विद्युत धारा को समझते हैं। हम जानते हैं कि किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, लेकिन इसे हम समझते हैं। अब लोग जानते हैं कि प्रत्येक कोई भी चालक है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं, सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं। गति इस प्रकार गति करने से उनकी जो माध्य स्थिति है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, और इस प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉनों का सामूहिक रूप से एक ओर से दूसरी ओर स्थानांतरण नहीं होता। परंतु जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर जब कोई बल लगता है, एक निश्चित दिशा में कोई बल लगता है, तो ये इलेक्ट्रॉन उस बल की दिशा में अनियमित रूप से बहने लगते हैं। यानी जिस दिशा में बल लगता है उस दिशा में ये अनियमित रूप से बहने लगते हैं। यदि हम चालक के सिरों को किसी विद्युत सेल से जोड़ दें तो क्या होगा, चालक के सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल लगने लगता है। यानी ये जो जब हम इलेक्ट्रॉन जो बहते हैं, बहते हुए इलेक्ट्रॉनों में जब बल की दिशा में, मतलब इलेक्ट्रॉनों में जब हम बल लगाते हैं तो बल की दिशा में ये इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से बहने लगते हैं। और अगर हम चालक को, जो चालक है उसके सिरों को अगर हम विद्युत सेल से जोड़ देते हैं तो चालक के सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल लगने लगता है, और ये सामूहिक रूप से स्थानांतरित होने लगते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आवेशित कण होते हैं, और इसलिए इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में चालक में आवेश का प्रवाह होने लगता है। जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो चालक में आवेश का प्रवाह होने लगता है। वैद्युत आवेश के इस प्रवाह को ही, जो आवेश का जो प्रवाह होता है, तो वैद्युत आवेश के इस प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात विद्युत धारा की जो परिभाषा है वो क्या है कि किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मान लेते हैं किसी चालक में t समय में q आवेश प्रवाहित होता है, तो उस चालक में प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी, धारा बराबर q/t। और अगर हम आवेश की बात करें तो आवेश बराबर हो जाएगा धारा गुणे समय, क्योंकि हम जानते हैं कि आवेश का मात्रक होता है कूलाम और समय का आप जानते हैं होता है सेकंड। तो इसका एक मात्रक कूलाम प्रति सेकंड भी हो जाएगा, बल्कि विद्युत धारा के जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। और विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा है एक अदिश राशि। तो विद्युत धारा आपको समझ में आ गया है। अब हम बात करेंगे विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा की दिशा अर्थात डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा की दिशा किस प्रकार होती है और किस पर निर्भर करती है। किसी चालक में जो विद्युत धारा की दिशा है वो उसमें प्रभावित होने वाले धन आवेश की दिशा में होती है। फिर से समझ लें, किसी चालक में विद्युत धारा की दिशा उसमें प्रभावित होने वाले धन आवेश की दिशा में होती है। अर्थात जो विद्युत धारा की दिशा है वो इलेक्ट्रॉन के
प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। यानी जिस ओर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा होगी उसके विपरीत में विद्युत धारा की दिशा होगी। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि जो विद्युत धारा की दिशा है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर करती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एक चालक है और ये धनावेश की दिशा इधर की ओर है। तो जब धनावेश की दिशा, तो यहाँ पर हमने पहले भी यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि जो धनावेश की दिशा है तो विद्युत धारा की भी दिशा उसी दिशा में होगी। दूसरे चालक में हम देखते हैं यहाँ पे ऋण आवेश की दिशा है। तो जब हम जानते हैं कि जो ऋण विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत दिशा में होती है। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर की ओर प्रवाहित होंगे तो धारा की दिशा कैसे होगी? इनके जस्ट अपोजिट होगी, उल्टी हो जाएगी। और इसमें जब धनावेश की दिशा है तो हम जानते हैं कि जो जिस दिशा में धनावेश की दिशा होती है वही विद्युत धारा की दिशा भी होती है। वास्तव में चालक से होकर धनावेशित कण प्रवाहित नहीं होते, इसमें केवल इलेक्ट्रॉन ही प्रवाहित होते हैं। तो इस प्रकार से विद्युत धारा की दिशा। अब आगे हम बात करते हैं विभवांतर। विभवांतर अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस। तो विभवांतर अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? देखिए, जब किसी चालक में विद्युत धारा बह रही होती है तो उस समय चालक में गति कर रहे मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के परमाणुओं से टकराते रहते हैं। जिस समय विद्युत धारा किसी चालक में बह रही होती है तो उस समय चालक में गति कर रहे मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के परमाणुओं से टकराते रहते हैं। तो उससे क्या होता है? उससे इनकी जो गति है उसमें एक बाधा उत्पन्न हो जाती है, प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है। और इस बाधा के विरुद्ध अपनी गति को बनाए रखने के लिए इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करना पड़ेगा? जब ये बाधा उत्पन्न होगी तो इन इलेक्ट्रॉनों को बराबर कार्य करते रहना होगा। तो किसी चालक में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करने में एकांक आवेश द्वारा किए गए कार्य को ही विभवांतर कहते हैं। अर्थात किसी चालक में, मान लीजिए कोई चालक है तो उसके दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या है? किसी चालक में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर उन बिंदुओं के बीच गति करने में प्रति एकांक आवेश द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। इसे हम विभवांतर कहते हैं। विभवांतर अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस। तो विभवांतर बराबर क्या होगा? तो विभवांतर बराबर हो जाएगा कार्य बटे प्रवाहित आवेश। विभवांतर को हम V से व्यक्त करते हैं। तो कार्य अर्थात वर्क W और प्रवाहित आवेश अर्थात Q। तो V बराबर हो जाएगा W/Q। अब चूंकि कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इस प्रकार से V बराबर हो जाएगा 1 जूल बटे 1 कूलाम, अर्थात जूल प्रति कूलाम, या 1 जूल बटे 1 कूलाम बराबर हो जाएगा 1 वोल्ट के। तो हम क्या कहेंगे कि विभवांतर का जो मात्रक है वो होता है वोल्ट। तो विभवांतर को फिर से एक बार हम दोहरा देते हैं कि किसी चालक में दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है उन बिंदुओं के बीच गति करने में प्रति एकांक आवेश द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। यानी प्रति एकांक जो आवेश होता है, जो आवेश द्वारा जो कार्य होता है उसके बराबर होता है। इसे हम विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक है वोल्ट। इसके बाद कभी कभी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में
कभी कभी पूछ लिया जाता है, इससे ज़्यादा तो नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी हमने इसको लगा कि थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने इसको ले लिया। विद्युत वाहक बल, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत वाहक बल एक ऐसा स्रोत जो किसी प्रकार की ऊर्जा को रूपांतरित करके विद्युत आवेश के प्रवाह हेतु आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति कर सके, उसे हम विद्युत वाहक बल या विद्युत वाहक बल का स्रोत कहते हैं। तो किसी सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है, संपूर्ण परिपथ में आवेश को प्रभावित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा प्रति एकांक आवेश के बराबर होता है। अब सेल का विद्युत वाहक बल बराबर क्या होगा? तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल संपूर्ण परिपथ में आवेश को प्रभावित करने के लिए जो सेल द्वारा जो प्रति एकांक आवेश जो ऊर्जा होती है, सेल द्वारा दी गई जो ऊर्जा प्रति एकांक आवेश के बराबर होती है। तो इसके लिए इसको हम कैसे व्यक्त करेंगे? सेल का विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात सेल का विद्युत वाहक बल हो जाएगा सेल द्वारा दी गई ऊर्जा बटे प्रवाहित आवेश, अर्थात ई बराबर हो जाएगा W/Q। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि W/Q, तो W क्योंकि कार्य है, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, तो W यानी कार्य, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा, और कूलाम आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम। तो इस प्रकार से E बराबर W/Q यानी हो जाएगा जूल बटे कूलाम, एक जूलाम बटे एक जूल बटे एक कूलाम, तो बराबर हो जाएगा वोल्ट। अर्थात विद्युत वाहक बल का मात्रक भी वोल्ट होता है। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा विद्युत धारा की दिशा, विभवांतर तथा विद्युत वाहक बल। आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक लेकर के। तो पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए। ओके, थैंक यू।